सुल्तान नूर अल-दीन जिंदगी अशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। इन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरे देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नत अल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीने में मकीम है। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में थी क्या एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लजरता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गिज़ो गज़ब की कैफियत तारी हुई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हिलो हज्जत के बाद इन्होंने बताया कि वो नसरानी है और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर ममूर के गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने ममार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पगला हुआ शीशा बच दिया गया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।